जब से आदित्य धर की फिल्म धुरंधर रिलीज हुई है, एक नाम हर जुबान पर छाया हुआ है, रहमान डकैत। अक्षय खन्ना ने जिस तरह इस किरदार को पर्दे पर जिया है, उसने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। बिना ज्यादा डायलॉग, सिर्फ आंखों की सर्द निगाहों और चेहरे के खौफनाक हाव भाव से अक्षय ऐसा माहौल बना देते हैं कि थिएटर में सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन सवाल यह है, अगर फिल्म का रहमान डकैत डरावना था, तो असल जिंदगी का रहमान डकैत कितना खतरनाक रहा होगा? इस सवाल का जवाब इतना भयावह है कि उसे जानकर यह यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि जिस दाऊद इब्राहिम से पूरा अंडरवर्ल्ड कांपता था, वही दाऊद एक वक्त रहमान डकैत के सामने गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया था। वो तूफान लियारी से उठा था, जिसने अंडरवर्ल्ड की नींव हिला दी। कराची का लियारी इलाका, जहां गली गली में अपराध पलता है, जहां हर दूसरा लड़का या तो डॉन बनना चाहता है या डॉन के लिए मरने को तैयार रहता है। इसी आग में तब कर निकला था रहमान बलोच, जिसे दुनिया बाद में रहमान डकैत के नाम से जानने लगी। रहमान कोई साधारण अपराधी नहीं था, वह खौफ का सौदागर था। उसके लिए कानून, रिश्ते, इंसानियत सब बेमानी थे। उसका एक ही उसूल था, जो सामने आएगा झुकेगा, नहीं तो मरेगा। लियारी में उसे धीरे धीरे अपनी ताकत खड़ी की। हथियार, ड्रग्स वसूली, अपहरण, ऐसा कोई अपराध नहीं था जिसमें उसका हाथ ना हो। लेकिन उसकी असली टक्कर थी कराची के सबसे बड़े नाम से, दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय था। दुबई से लेकर मुंबई तक उनकी हुकूमत चलती थी। लेकिन कराची के कुछ हिस्सों में, खासकर लियारी में, दाऊद की पकड़ को रहमान डकैत खुली चुनौती दे रहा था। रहमान नहीं चाहता था कि दाऊद का कोई आदमी उसके इलाके में बिना इजाजत सांस भी ले। यही वजह था कि दोनों के बीच दुश्मनी धीरे धीरे खूनी जंग में बदल गई। और फिर आया साल 2009, जब यह जंग एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जिसने अंडरवर्ल्ड के इतिहास में खौफ की नई परिभाषा लिख दी थी। एक जमीन, एक धमकी और मौत का नंगा नाच। कराची का एक बड़ा बिजनेसमैन, जिसके पास सैकड़ों करोड़ों की जमीन थी, अचानक एक फोन कॉल से सन्न रह गया। फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का इंटरनेशनल डॉन था। डॉन ने कहा, मैं तुम्हारी जमीन खरीदना चाहता हूँ, 12 करोड़ दूंगा। बिजनेसमैन हंसा, बोला ये जमीन 400 करोड़ की है। जवाब में ठंडी आवाज आई, जमीन तो गई, 12 करोड़ ले लेना वरना जान भी चली जाएगी। लेकिन डॉन को नहीं पता था कि वह बिजनेसमैन रहमान डकैत का रिश्तेदार था। जब यह बात रहमान तक पहुंची तो उसने बिना वक्त गवाए उसी डॉन को फोन मिलाया। शांत लेकिन जहरीली आवाज में कहा, जिस जमीन की बात कर रहे हो वो मेरे रिश्तेदार की है, उसे छोड़ दो। दूसरी तरफ से जो जवाब आया वही रहमान की किस्मत का फैसला बन गया। गालियां दी और फिर वो शब्द, तू लियारी का छोटा सा गुंडा है, मैं इंटरनेशनल डॉन हूँ। फोन कट गया और उसी पल रहमान ने तय कर लिया, अब खून बहेगा। रहमान इंतजार करता रहा,
रात हुई, शहर की रफ्तार धीमी पड़ी। फिर रहमान की गाड़ियां निकली। भरे बाजार दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई नूरा को उठाया गया। कोई शोर नहीं, कोई गवाह नहीं। नूरा को एक फार्म हाउस पे ले जाया गया और वहीं शुरू हुआ खौफ का वो खेल जिसे सुनकर आज भी लोग सिहर उठते हैं। नूरा को बांधा गया, जलती सिगरेटें उसके शरीर में दागी गई, उसकी चीखें, और रहमान ने वही किया जो सिर्फ वही कर सकता था। उसने फोन मिलाया। दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम था। रहमान ने एक शब्द नहीं कहा, बस फोन नूरा की चीखों के पास रख दिया। फोन के उस पार जो हुआ वो इतिहास बन गया। दाऊद की आवाज कांप रही थी। वह बोला, उसे छोड़ दे, मैं जमीन छोड़ देता हूँ। लेकिन रहमान हंस रहा था, ठंडी निर्दयी हंसी। उसने कहा, अब देर हो चुकी है इंटरनेशनल डॉन, सौदा पहले करना था। कुछ ही दिनों बाद नूरा की लाश क्लिफ्टन में पड़ी मिली। उस दिन अंडरवर्ल्ड ने मान लिया, रहमान डकैत सिर्फ डॉन नहीं था, वह खौफ का दूसरा नाम था। रहमान की क्रूरता यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि उसने अपनी माँ तक को गोलियों से भून दिया था। उसकी जिंदगी में कोई रिश्ता पवित्र नहीं था। उसके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, ताकत और खौफ। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। स्टोरी लिखी थी हमारे साथी आदर्श ने। शुक्रिया। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूँ ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल।